श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधाम वृंदावन से, हमारा YouTube का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के विचार की बात करते हैं। अहंकार उसी में होता है जिससे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया हो वह दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। राधे राधे। मित्रों, आप सब कैसे हैं? आपकी मंगल कामना के साथ आज आपके साथ बात करेंगे हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए कि पिछले काफ़ी समय से परेशान है सिंह राशि वाले। कदम कदम पर अपमान हो रहा है। दैनिक रोजगार में जो व्यवस्था है वो ख़राब हो रही है, गिरती जा रही है। और पिछले काफ़ी समय से शनि कुंभ राशि में बैठकर सिंह राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं और वो दृष्टि ठीक नहीं है क्योंकि शनि की ये शत्रु राशि बनती है सिंह राशि। लाभ तो देंगे नहीं, ये तो आप भी जानते हैं इस बात को, लेकिन फायदा भी नहीं दे रहे हैं। नुकसान पे नुकसान ही हो रहा है, कोई भी लाभ नहीं दे रहे हैं। और अभी फिलहाल की जो उनकी शनि की अवस्था है वो चल रही है बकरी, जो जून से बकरी हुए हैं वो, और नवंबर तक बकरी रहेंगे। तो कोई भी लाभ सिंह राशि वालों को शनि से इस समय प्राप्त नहीं हो रहा है। पर अब सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का आपको 4 महीने का हम राशिफल बताते हैं कि 4 महीने के अंदर क्या पोजीशन बनेगी सिंह राशि वालों। सितंबर से दिसंबर तक का जो समय है सिंह राशि वालों का कैसा जाने वाला है, A to Z DNA करेंगे हम 4 महीने का, आपके सामने पेश करेंगे। ध्यान से हमारे वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, कोई भी इसमें पार्ट मिस नहीं होना चाहिए आपके लिए। और अंत में आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। अब सिंह राशि वाले जातकों की 2 बात करते हैं, तीसरी नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही बात करेंगे। ये जो जातक होते हैं ये बहुत स्वाभिमानी खुददार होते हैं, किसी का एहसान नहीं लेते, एहसान फरामोश नहीं होते। और कोई इनके साथ कुछ करता है तो उसका ये बदला उसको एहसान का जरूर चुकाते हैं, अपने ऊपर चढ़ाते नहीं उसका एहसान। न्यायप्रिय होते हैं, अन्याय पसंद नहीं है, किसी से गलत बात करना, गलत बात सुनना बर्दाश्त नहीं। हर समय चाहते हैं कि ये थोड़ा अपना रौब दाब दिखाएं, सबको रौब दिखाते समाज में अपना, इनका रौब चलता भी है और लोग इनको फॉलो भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले दबंग प्रकृति के जातक होते हैं। दबंग होते हैं, किसी से ना डरते हैं ना दबते हैं। अगर 1000 आदमी की भीड़ में खड़े हैं तो वहाँ अकेला सिंह राशि वाला जातक शेर बन के दहाड़ेगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इतने दबंग होते हैं लोग। बात करेंगे अब सितंबर के जो शुरू का हफ्ता है उसमें जो ग्रह बैठे हैं आपकी कुंडली में, राशि चक्र में जो गोचर देख रहे हैं हम, तो उनकी स्थिति क्या है आपकी कुंडली में। स्वयं सूर्य देवता सितंबर के पहले हफ्ते में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं सिंह राशि के अंदर, और बुधदेव और सूर्य दोनों ही वहाँ बैठे हैं। बुध भी सूर्य के साथ है और सूर्य स्वयं अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठ कर के सूर्य पूर्ण रूप से बलवान होता है, सशक्त होता है, ताकतवर होता है और शुभ परिणाम देने में ये बिल्कुल सक्षम होता है। और सूर्य देव हालांकि यहाँ 17 सितंबर तक ही रहेंगे, 17 के बाद फिर ये कन्या राशि में चले जाएंगे, लेकिन 17 सितंबर तक यहाँ बहुत ही आपको एक पॉजिटिव परिणाम जो 17 दिन उनमें देंगे। उसके बाद 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक धन भाव यानी कन्या राशि में इनका गोचर होगा। और कन्या राशि का गोचर सूर्य के लिए बहुत अच्छा होता है कि मित्र राशि है, धन भाव है, साथ में बुध भी इनके साथ साथ जा रहे हैं। तो दोनों मित्र के घर में बैठ करके अच्छे धन का लाभ कराएंगे। लेकिन यहाँ मंगल देवता पहले से बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी सूर्य के मित्र बनते हैं। हालांकि बुध के लिए सम प्रभाव है, लेकिन सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं। और मंगल जहाँ बैठे हैं उनके लिए शत्रु राशि है और बुध से मंगल की शत्रुता है। तो यहाँ थोड़ा सा एक खिचड़ी सी पकेगी, बढ़िया परिणाम नहीं आएगा। लेकिन धन की व्यवस्था बुध बढ़िया करेंगे। परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, हो सकता है कोई थोड़ा बहुत वाणी का विवाद परिवार में पैदा हो, तो इससे पहले आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पे
थोड़ा विराम लगाना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, तो वाणी का कोई प्रभाव खराब नहीं होगा। लेकिन सूर्य के यहाँ बैठने से, मंगल के बैठने से मंगल काम आपके परिवार में कोई न कोई इस महीने में जरूर हो। कोई छोटी किट्टी पार्टी हो, कोई फंक्शन हो छोटा मोटा घर के अंदर, होगा जरूरी। ये जो महीना है मंगल सूर्य के बैठने का मतलब है कि यहाँ कोई न कोई आपके लिए शुभ काम इस महीने में आपके घर परिवार में जरूर होना चाहिए। तो यहाँ बैठ कर के धन की वृद्धि तो कराएंगे बुध और सूर्य दोनों, और साथ साथ में क्योंकि मंगल भी भाग्य भाव के मालिक हैं तो भाग्य का थोड़ा बहुत तो साथ देंगे, मालिक बनते हैं तो। और यहाँ बैठ करके थोड़ी जो पैतृक संपत्ति है आपकी, उस संपत्ति का भी आपको है मंगल बैठ के लाभ देंगे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आपको आएगी कि आपकी जो राइट हैंड की जो आँख है, इसको दाहिनी आँख कहते हैं, इसमें आपको कुछ नेत्र विकार हो सकता है, क्योंकि मंगल सूर्य दोनों का यहाँ बैठना ठीक नहीं माना जाता। और मंगल पाप ग्रह, सूर्य क्रूर ग्रह, तो दोनों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं थोड़ी रोशनी पर भी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य रोशनी के कारक होते हैं। मंगल यहाँ क्रूर पाप ग्रह बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट जो है ये सिंह राशि वाले जातकों के लिए जरूर देगा। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर तुला राशि में हो जाएगा, और बुध भी 18 तारीख को तुला राशि में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर बुध और सूर्य एक बढ़िया युति बनाएंगे, साथ में वहाँ केतु भी इनको मिलेगा। केतु बुध का मित्र है, हालांकि सूर्य का मित्र नहीं है लेकिन बुध का मित्र है। तो यहाँ थोड़ा केतु के साथ सूर्य बैठेगा तो पुरुषार्थ को थोड़ा सा डाउन करेगा। एक जो विल पावर होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, या साहस के है, हिम्मत के हैं, तो केतु के साथ बैठने से, क्योंकि केतु के साथ बैठने से जैसे ग्रहण योग बनता है राहु केतु के साथ बैठने से, तो प्रभाव थोड़ा ठीक नहीं माना जाएगा। तो राहु केतु दोनों एक ही चीज़ है, एक सिर है एक धड़ है। और जब राहु केतु के साथ सूर्य जैसे ग्रह बैठता है, चंद्रमा बैठता है, तो यहाँ थोड़ा ग्रहण लगाते हैं, तो थोड़ा जो एक साहस का, हिम्मत का जो लेवल है थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ तुला राशि में सूर्य 12 नीच के बनते हैं। अब नीच राशि है तो कम से कम 10 दिन, अगर 17 अक्टूबर को जा रहे हैं तो 10 दिन मान के चलिए, 27-28 तारीख तक तो प्रभाव बढ़िया रहेगा नहीं, उसके बाद थोड़ा प्रभाव इनका ठीक हो सकता है सूर्य देवता का। हालांकि राशि नीच है तो प्रभाव बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो लेवल था हिम्मत का, साहस का, वो 10-12 दिन डिग्री के बाद जब सूर्य की डिग्री होगी तो वो बढ़ जाएगा। शुक्र 1 अक्टूबर को सिंह राशि में और सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में इनका गोचर हो रहा है। तो एक तरह से विपरीत राजयोग यहाँ बनेगा थोड़े दिन, लेकिन बनेगा करीब आप 15-16 दिन मान के चलिए, लाभदायक रहेगा। भौतिक सुखता, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख देने वाला ग्रह है। बढ़िया सजावटी चीज़ें, खुशबूदार सामान, बढ़िया भौतिक सुख, अच्छा खाना, साफ सुथरे कपड़े, जेवर, हर चीज़ देता है, बढ़िया वाहन, बढ़िया मकान। तो शुक्र का सूर्य की राशि में आके बैठना ये भौतिक सुखों को दर्शाता है कि सूर्य का और शुक्र का राशि परिवर्तन है ये। हालांकि रहेगा 20 दिन तक ही, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया मान के चलिए, बढ़िया प्रभाव यहाँ हो सकता है। इसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि यानी चतुर्थ भाव में आपके चले जाएंगे, और शुक्र का गोचर सिंह राशि से धन भाव में आ जाएगा। अब देखिए, शुक्र धन भाव का स्वामी बनता है, मित्र राशि है, मित्र राशि में भाग्य का मालिक भी भाव बैठा हुआ है। तो ये एक बढ़िया धनदायक योग बनने वाला है आपकी कुंडली में। मंगल का शुक्र का, तो मंगल शुक्र आपस में मित्र है, दुश्मनी नहीं है, एक धनदायक योग बनाएंगे वहाँ बैठ करके, बढ़िया योग रहेगा आपके लिए ये, जब शुक्र का गोचर आपका कन्या राशि में होगा। तो शुक्र वैसे व्यापार के स्वामी बनते हैं, तो व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे, उन्नति करेंगे। धन की आपको आमदनी, धन का आना जाना अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल चर राशि का स्वामी है तो धन जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा, जल्दी आएगा, तो दिक्कत वहाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। और बुध देवता आपकी इच्छाओं के, मनोकामना भाव के, इच्छा भाव के मालिक बनते हैं, डिजायर के मालिक बनते हैं, 11वें भाव के मालिक बनते हैं, जिसको हम लाभ भाव कहते हैं, आय भाव कहते हैं, इनकम सोर्स कहते हैं, वहाँ के मालिक बनेंगे। तो बुध भी आपको तीसरे भाव में बैठ करके बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेगा, और आपकी हर इच्छा को पूरे करने का बुध देवता प्रयास भी करेंगे। शनि सप्तम में है, बकरी हैं। अब सिंह राशि के लिए कोई लाभ तो है नहीं शनि महाराज से, तो शनि जब तक यहाँ बकरी रहेंगे कोई लाभ नहीं देंगे, क्योंकि शनि वैसे सप्तम भाव में दिग्बली शनि को माना जाता है, लेकिन जब वक्र अवस्था होती है तो वो दिग्बली नहीं, वहाँ चेष्टा बल बढ़ता है, दिग्बली नहीं बढ़ते।
दिग्बली कब होंगे? जब ये मार्गी हो जाएंगे। अभी चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो छठे भाव का भी कुछ परिणाम सिंह राशि वालों को देंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सिंह राशि के समय ठीक नहीं कह सकते। इसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह की परेशानी इनको हो सकती है। व्यापार में भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अब 4 नवंबर से शनि जैसे ही मार्गी हो गया आपके लिए, तो आपको व्यापार को गति देंगे, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भाव है। और व्यापार भाव में शनि जैसे शुभ प्रभाव में होगा, तो व्यापार भाव को कर्म भाव का स्वामी बनते हैं। अब कर्म के स्वामी हैं और व्यापार तो कर्म से चलना है, तो कर्म को बढ़ाएंगे। कर्म को बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ेगा आपका। व्यापार बढ़ेगा। देखिए, जब किसी आदमी का कारोबार बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है तो धन ज़्यादा आता है उसके पास में, और धन ज़्यादा आता है तो उसमें लाभ भी ज़्यादा होगा। आप जो आय होगी आपकी, उसमें आपको लाभ ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा होगी तो आप उसमें से सेविंग भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरी भी कर सकते हैं। और पिछला अगर किसी का पिछले समय से कोई सिर के ऊपर कर्जा भी है, तो वो भी आप इस समय चुका सकते हैं। ये समय आपके लिए 4 नवंबर से शनि महाराज की तरफ से आपके लिए वरदान है, आपके लिए वरदान मिलेगा, आपको बढ़िया प्रभाव देगा। होगा क्या कि जब कोई काम आपके पहले जो बिगड़े हुए थे, वो सारे काम धीरे धीरे करके जैसे शनि मार्गी होंगे, अपने आप वो काम आपके बनने लग जाएंगे। व्यापार है, दैनिक रोजगार है, पार्टनर कहीं गड़बड़ कर रहा था वो भी सीधा हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में जो खुशहाली नहीं थी, मनमुटाव, विचारों में कोई मतभेद हो रहा, सब ठीक हो जाएगा। तो जीवन के हर क्षेत्र में शनि आपको यहाँ मार्गी अवस्था में लाभ देंगे। और ये जो चलेगा आपके लिए, ये दिसंबर तक तो आप मान के चलिए। तो दिसंबर से आगे का जो फलादेश बताएंगे उसमें देखेंगे क्या पोजीशन है। शुक्र जब सिंह राशि में आएंगे 1 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यहाँ रहेंगे, पूरा 1 महीना करीब। उस समय जो लव रिलेशन वाले जो कपल्स हैं, जातक हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो शुक्र प्यार मोहब्बत का ये कारक होता है। तो आपको अपने पार्टनर से प्यार करने का, इजहार करने का अच्छा मौका है समय। पूरा महीना आपके लिए बढ़िया है, परवान चढ़ेगा आपका प्यार। ये महीना सजने संवरने के लिए भी अच्छा रहेगा, और आप लव प्यार के इस फील्ड में अच्छा एक अनुभव कर पाएंगे। ये महीना आपके लिए बहुत हंसी खुशी वाला जाने वाला है। उनके लिए जो प्यार मोहब्बत का खेल करते हैं, लव रिलेशन में रहते हैं, नव कपल्स हैं, इनको घूमना फिरना, मस्ती करना, बढ़िया खाना, ये सब पसंद है। ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं थोड़ी गुरु महाराज की। गुरु का चांडाल योग आपके भाग्य में बना हुआ है, 9वें भाव में है, और काफ़ी समय से परेशानी है, भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ गुरु चांडाल योग बना हुआ है। अब ऐसे अशुभ प्रभाव में भाग्य कैसे आपका साथ देगा? गुरु खुद भाग्य के कारक हैं, लेकिन भाग्य में बैठे लाभ नहीं दे रहे, क्यों? गुरु वहाँ साइलेंट हो गए। जैसे कहते हैं ना, जैसे हमने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर देते हैं, तो गुरु इस समय वहाँ राहु के साथ बैठ के एक तरह से साइलेंट मोड में है। बिल्कुल भी आपको किसी तरह की कोई हरकत ना गुरु की तरफ से दिखाई नहीं देगी। काफ़ी समय से परेशानी है, भाग्य साथ नहीं मिल पा रहा है, पिता का साथ भी नहीं मिल पा रहा है, पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है। कारण राहु का बैठना, क्योंकि पिता का घर है 9वां भाव, वहाँ राहु जैसा ग्रह बैठेगा तो कुछ न कुछ परेशानी देगा। तो पिता का कारक सूर्य होता है, वहाँ राहु बैठा है, तो राहु सूर्य की तो आपको पता है ग्रहण योग है। बहुत बढ़िया क्या, बहुत घटिया से घटिया परिणाम राहु सूर्य के साथ मिलकर देता है। तो वहाँ पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है पिछले अप्रैल से, क्योंकि राहु का प्रभाव सिर पर, राहु की दृष्टि जा रही है सिंह राशि की लगन के ऊपर। तो लगन क्या है? हमारा सिर होता है। तो यहाँ पर वो प्रभाव देगा, सिर में दर्द, खाम का दर्द, आँखों में जलन, और ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं सिर में क्या कोई हथौड़े मार रहा है। तो ये जो प्रभाव है ये राहु की वजह से, और सिंह राशि वालों के जो पिताजी हैं उनके साथ में दिक्कत आएगी, मानसिक परेशानी रहेगी, वजह पता नहीं चल पाएगा। आप चेक कराइए, टेस्ट कराइए, डॉक्टर भी आपको पेन किलर देगा, कुछ नहीं होगा उससे। कारण राहु महाराज। गुरु भी बिल्कुल अच्छा प्रभाव देने वाले नहीं है। बच्चों में पढ़ाई की दिक्कत हो रही है, एकाग्रता नहीं बन पा रही है, वहाँ भी बढ़िया प्रभाव नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि है वहाँ राहु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं, राहु की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 30 अक्टूबर तक के लिए राहु का प्रभाव गुरु के साथ बढ़िया नहीं रहेगा, और गुरु भी यहाँ साइलेंट मोड में रहेंगे, कुछ भी ना करेंगे, बिल्कुल भी चुपचाप बैठे, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, गुरु कुछ नहीं कर रहे। अब बात करते हैं
4 भाव होते हैं, इनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है, लगन भाव पर दृष्टि जा रही है, तीसरे भाव पर जा रही है, पंचम भाव पर जा रही है, और नवम भाव में जहाँ बैठे वहाँ इनका प्रभाव है। तो पिछले काफ़ी समय से इन चांडाल दोष में इन चारों भावों से कोई भी फायदा सिंह राशि वालों को नहीं मिला है। और लोग ये भी भूल गए हैं पिछले काफ़ी समय से कि भाग्य क्या होता है, भाग्य का सुख क्या होता है। और ख़ास करके पिछले अप्रैल महीने से, तो अप्रैल में ही गुरु आए थे यहाँ, और अप्रैल से ही गुरु भूल चुके हैं, गुरु को शांत है, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। गुरु स्वयं अपने कारक भाव में होते हुए भाग्य का सुख नहीं दे पा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि गुरु स्वयं भाग्य के कारक होते हुए भाग्य का फल सिंह राशि वालों को नहीं देता है। बच्चों की विवाह शादी में दिक्कतें आ रही हैं, सुयोग वर नहीं मिल रहा है। अगर वर मिल जाता है तो बात नहीं बनती है, बात बनने की नौबत आती है तो कोई तारीख पक्की नहीं हो पा रही है, यहाँ भी परेशानी पैदा हो रही है। तो गुरु शादी के जो विवाह है उसके कारक होते हैं गुरु, यहाँ भी दिक्कत आ रही है। पर अब घबराने की आपको जरूरत नहीं। 30 अक्टूबर, आप तारीख नोट करिए, 30 अक्टूबर 2023 30 अक्टूबर को महापरिवर्तन होने जा रहा है। और आपके भाग्य भाव में जब राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, अपना अष्टम भाव में आएंगे, तो भाग्य भाव एकदम बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। वहाँ बैठे हुए बृहस्पति भी निर्मल हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे और शुद्ध हो जाएंगे, जैसे ही वहाँ से राशि परिवर्तन करके राहु महाराज गुरु महाराज को छोड़ेंगे। अब जैसे ही परिवर्तन होगा, आपके आने वाले समय में जैसे ही राहुदेव गुरु बृहस्पति को छूए टाटा कर देंगे, तो जब हम गुरु जी अब दूसरे घर में जा रहे हैं, आप संभालो इसको। तो जैसे ही वहाँ से राहुदेव चलेंगे टाटा करके, तो बृहस्पति महाराज जैसे एकदम नींद से जागेंगे, और नींद से जागेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे। तो राहु से जो अशुद्ध प्रभाव उनको हो रहा था, जैसे उससे शुद्ध होंगे तो आपको भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे। पहला काम, आपको भाग्य को बल मिलेगा, भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे, और भाग्य का साथ आपको मिलने लग जाएगा 30 अक्टूबर के बाद। पिता का स्वास्थ्य भी सुधरने लगेगा। पिता की जो मानसिक स्थिति खराब हो रही थी, सिर में दर्द होता था, दिमाग में कोई तनाव रहता था, उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। और गुरु की लग्न पर दृष्टि पड़ने से पहले राहु सिंह राशि वाले जातकों को भ्रमित कर रहा था, कन्फ्यूजन कर रहा था। इतना कन्फ्यूज करता था कि वो कोई निर्णय लेते थे, पहले 2 बार सोचते करूँ ना करूँ, ये काम करें ना करें, उसी में वो काम निकल जाता था हाथ से। तो वो जो भ्रम की स्थिति थी, वो जैसे ही गुरु शुभ होंगे, शुभ होते ही जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि लगन पर पड़ी रही है, तो जैसे ही शुभ होंगे वो लगन का प्रभाव भी शुभ हो जाएगा। मन से भ्रम दूर होगा, भ्रमित होना दूर होगा, और निर्णय लेने की जो क्षमता है एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। समाज में इज्जत बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, और समाज में उनकी सराहना होगी, और परिवार में आपके अपने घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पुरुषार्थ आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा तृतीय भाव की दृष्टि से। हर काम में आपको फुर्ती रहेगी। पहले आलस का रूप था, हर काम में आलस कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, छोड़ो ना अभी, क्या जल्दी है, ऐसे करते थे आप। लेकिन जैसे ही राहु छोड़ेगा बृहस्पति को, एकदम आप अलर्ट हो जाएंगे। हर काम के लिए फुर्ती आपके शरीर में ऑटोमेटिक अपने आप पैदा हो जाएगी। अब पंचम पर गुरु की दृष्टि से जो छात्र बच्चे पढ़ने वाले थे, एकाग्रता नहीं बन पा रहे थे, पढ़ाई में पीछे काफ़ी समय से मन नहीं कर रहा था, तो उनको भी खुशी होगी, क्योंकि उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। जब एकाग्रता बढ़ेगी तो वो सफलता भी प्राप्त करेंगे ऐसे बच्चे। अगली बात करते हैं, जो सरकारी जॉब वाले जातक हैं उनको उच्च पद मिल सकता है। प्रमोशन तो उनका पक्का है, अक्टूबर के बाद उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं। उच्च नेता है, राजनीति वाले हैं, मंत्री हैं, कोई मूल्यवान धातुओं का व्यापार करने वाले लोग हैं जो क्रय विक्रय करते हैं, मेडिसिन या दवाओं का कोई कारोबार करने वाले लोग हैं, जौहरी का काम करते हैं, शासन प्रशासन के लिए कोई काम करता है, जैसे ठेकेदार हैं वो शासन प्रशासन के लिए काम करते हैं, या जो सरकार में बैठ के काम करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सेना पुलिस मेडिकल विभाग में काम करते हैं, और किसी विशेष आयोजन के नेतागण बनते हैं, अग्रणी बनते हैं, जुआ सट्टा खेलने वाले हैं, शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं, अध्यापक वर्ग है, शिक्षक है, इन सबको इन 4 महीनों में बहुत ही अच्छा लाभ आपको आपके प्रोफेशन से होने वाला है। जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका कर्म है, आपको उस कर्म से इन 4 महीनों में बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। अब कुछ साइड इफेक्ट की भी बात करते हैं।
देखिए सूर्य है, ठीक है, ग्रहों का राजा है, तो साइड इफेक्ट तो सूर्य भी देता है। अब क्या क्या दिक्कत देगा आपको 3-4 महीनों में, और आपको क्या क्या बचाव करना है। साइड इफेक्ट होगा वात रोग, शरीर में आपको वायु का रोग, तिल्ली मसाना, मूत्र विकार, एक्सीडेंट, हड्डियों का टूटना, नज़र कमजोर, हृदय रोग, पेट विकार, बदहजमी, पेट में गैस, बवासीर, शरीर में से जैसे आग सी निकलती है वो वाली जो पोजीशन है, बालों में सिकरी हो जाती है, छींकें आपको आती है, जुकाम आपको लगता है कि वो शनि आपके सामने बैठा हुआ सप्तम भाव में तो दृष्टि देगा, सर्दी जुकाम छींक होंगी आपको, हो सकता है आपको कोई निमोनिया का भी खतरा हो, चेस्ट में कोई इन्फेक्शन भी आपके दे सकता है। तो ऐसी जो बीमारी है वो आपको होने के थोड़ा 4 महीने में चांस बनते हैं, आपको इन बीमारियों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अब आपको बात करते हैं सिंह राशि वालों को क्या रत्न धारण करना चाहिए, अगर आपने नहीं पहना है तो क्या आपको पहनना चाहिए। देखिए सिंह राशि का सबसे जो बढ़िया रत्न है वो रत्न है आपके लिए माणिक। अच्छा माणिक लें, इसको इंग्लिश में रूबी कहते हैं, वैद्युरू भी कहते हैं संस्कृत में। आप अच्छी क्वालिटी का माणिक लें और इसको आप सोने की रिंग के अंदर, आपकी जो अनामिका उंगली होती है, ये अनामिका उंगली है आपकी, ये छोटी उंगली के साथ वाली, इस उंगली में आपने और रविवार के दिन उसको धारण करना है। और जब धारण करें तो सूर्य मंत्र का जाप करके अंगूठी को धो के शुद्ध करके धूप बत्ती दिखा के और एक माला जाप सूर्य के मंत्र का करके आप इसे धारण कर सकते हैं। और शाम को लाल रंग की वस्तु, गुड़, गेहूँ वगैरह आप कोई भी दान कर सकते हैं। दूसरा रत्न है आपके लिए पुखराज। पुखराज आपका पंचम भाव का मालिक बृहस्पति है, उसका रत्न बनता है। तो हमारी कुंडलियों में ज़्यादातर हम जो प्रोग्राम बनाते हैं कि स्टोन किसको पहनना चाहिए, वो लग्नेश का, पंचमेश का और भाग्येश का, इन तीनों का रत्न ज़्यादातर हम बताते हैं। कई बार हम दसम भाव को बता देते, कई बार चतुर्थ भाव को बता देते अगर वो कारक हो तो कुंडली के लिए। कारक यही होते हैं लगन, पंचम और भाग्य। ये तीनों भाग्य जो भाव है इनको हम धर्म का भाग्य कहते हैं। तो धर्म के भाग्य के लिए आप बृहस्पति का पुखराज पहन सकते हैं, बहुत अच्छा आपको सूट करेगा, आपकी पढ़ाई में, विद्या में, हर चीज़ में आपको लाभ देगा, भाग्य का साथ देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समाज के अंदर मान सम्मान दिलाएगा। बात करते हैं आपकी कि आपको क्या कोई पूजा पाठ भी करना चाहिए। देखिए सूर्य की राशि है, सूर्य की राशि के लिए सबसे बढ़िया सूर्य के मंत्र का जाप होता है। सूर्य का मंत्र है ओम गृहणी सूर्याय नमः, सूर्य का मंत्र है, वैदिक मंत्र है। आप इसका जाप करें, एक माला तो कम से कम आपको करनी 108 मिनट के, ज़्यादा करें आपको बहुत अच्छी बात है। दूसरा, गाय को आप हरा चारा अवश्य दें, क्योंकि बुध इसका मित्र है। हरा चारा देंगे तो बुध भी आपको अच्छा प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए दें। तीसरा उपाय है कि रोजाना आप सूर्य को लाल रंग की रोली डाल के जल के अंदर थोड़े उसमें चावल, थोड़ी सी चीनी डाल के और गायत्री मंत्र बोलते हुए आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें। गायत्री की उपासना करें, आपके लिए बहुत शुभ है। और अब विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। तो मैंने आपको सिंह राशि का ये 4 महीने का आने वाला समय कैसा है इसके बारे में जो आपको एक तरह से A to Z जानकारी दी, पूरा DNA किया है। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।